जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक वायरल फोटो की। अब तक आपने प्री वेडिंग, बेबी बम्प, फोटोशूट तो सुना था, लेकिन अब डिवोर्स का फोटोशूट भी देखने को मिल गया। पिछले 2 दिनों से दक्षिण की एक अभिनेत्री शालिनी का डिवोर्स के फोटोशूट की फेमिनिस्ट वर्ग में बहुत चर्चा हुई। शालिनी ने अपने तलाक को लेकर एक फ़ोटोशूट कराया और लिखा कि तलाक एक विफलता नहीं है। शालिनी ने लाल रंग की ड्रेस में यह फ़ोटोशूट कराया था और एक तस्वीर में वह अपनी शादी की तस्वीरें फाड़ती हुई दिखाई दी थी और एक में वह उसे पैरों से कुचल रही थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल में लिखा कि हर अंत एक नई शुरुआत की ओर लेकर जाता है। फिर उन्होंने लिखा कि आपको खुश होने का अधिकार है, तो आपको एक बुरी शादी के जाल से बाहर निकल आना चाहिए। जैसे ही ये फोटोशूट सामने आया, वैसे ही फेमिनिस्ट वेबसाइट्स एवं पितृसत्ता को कोसने वाले लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार तोड़ने के लिए वैसे तो आज़ादी की उनकी अवधारणा ही पर्याप्त है, परंतु यह तलाक फोटोशूट तो जैसे सोने में सुहागा हो गया। जैसा कि अपनी पुस्तक द फेमिनिस्ट लाई में बॉब लेविस लिखते हैं कि फेमिनिज्म दरअसल समानता के लिए नहीं है, बल्कि वह परिवार को तोड़कर महिला केंद्रित व्यवस्था को लेकर है, जहां पर पुरुषों की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे विचारों से प्रेरित फेमिनिस्ट वर्ग की दृष्टि में यह घटना आई, वैसे ही एक अभिवादन आरंभ हो गया। यह कहा जाने लगा कि यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। लगभग हर पोर्टल ने यह कहा कि यह बहुत ही अच्छा कदम है। कई हिंदी की लेखिकाओं ने भी यह कहा और लिखा कि एक जहरीले रिश्ते से अलग हो जाना चाहिए। यह बात सर्वविदित है कि शालिनी का पति उसके साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा करता था, परंतु जो यह मुख्य बात और मुख्य विमर्श था, उसे मीडिया और कथित क्रांतिकारी फेमिनिस्ट लेखिकाएं छिपा ले गईं और भारतीय लोक पर ही कहीं न कहीं पिछड़ेपन का आरोप लगा रही थी। वास्तविकता यह है कि इस महिला की शादी एक मोहम्मद रियाज नामक व्यक्ति से हुई थी। रियाज से शालिनी की मुलाकात दुबई में हुई थी और उसके बाद उन्होंने पहले मंदिर में और फिर मुस्लिम तरीके से निकाह किया था। शालिनी ने रियाज से शादी करने के लिए इस्लाम भी अपनाया था, परंतु शालिनी का इस्लाम में मतांतरित होना भी उनके लिए सुख की गारंटी नहीं हो सका और उन्हें उनके शौहर द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। बताया जाता है कि मोहम्मद रियाज ने शालिनी को सेकुलर बनकर अपना छद्म रूप दिखाया और एक बच्ची होने के बाद वह उसे प्रताड़ना देने लगा। शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करने लगा। जब शालिनी ने तलाक मांगा तो वो तलाक के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद शालिनी को तलाक मिला तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, लेकिन मीडिया में कहीं यह पूरी कहानी बताई नहीं जा रही है कि शालिनी लव जिहाद के चुंगल से बचने के कारण सेलिब्रेट कर रही है। अब ऐसे में तलाक के इस फोटो शूट को लेकर भारतीय लोग या कहें हिंदू लोग को निशाने पर लेने वाली फेमिनिस्ट को क्या पूरी कहानी साझा नहीं की जानी चाहिए थी? और जैसे वह हर बात को लेकर पितृसत्ता को निशाने पर लेती हैं, तो क्या उन्हें वह भी नहीं बताना चाहिए था कि रियाज ने कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा शालिनी के साथ किया ही होगा कि उन्हें तलाक से इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने खुशी में फ़ोटोशूट कराने का निर्णय ले लिया। रियाज के नाम को लिखने में क्या आपत्ति थी, यह समझ में नहीं आया। या फिर यह कहा जाए कि वह 2 भिन्न संस्कृतियों के अवधारणात्मक भेदों से उत्पन्न हिंसा का शिकार हुई थी, या फिर लव जिहाद का शिकार हुई थी, या फिर वह उसी मजहबी वर्चस्ववादी मानसिकता का शिकार हुई थी जिसका शिकार आज विश्व भर में लड़कियां और महिलाएं हो रही हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का अपहरण हो रहा है, जबरन निकाह हो रहा है, जैसे निकिता तोमर मारी जा रही है, या फिर जैसे ग्रूमिंग गैंग का शिकार ब्रिटेन में लड़कियां हो रही हैं। इस समाचार में ऐसा क्या विशेष था कि इसे पहले फेमिनिस्ट वर्ग ने लपक तो लिया,
परंतु जैसे ही मोहम्मद रियाज का नाम सामने आया तो वह इधर उधर की बातें करने लगी। वह शालिनी के इस फोटोशूट और प्रसन्नता के साथ नहीं थी और हो भी नहीं सकती थी। वह दरअसल अपने अवचेतन में भरी हिंदू लोक से घृणा को इस फोटोशूट के माध्यम से पोषित कर रही थी। वामपंथी फेमिनिज्म चूंकि भारत और इसकी सभ्यता व संस्कृति से अत्यधिक घृणा करता है, इसलिए वह अवसर खोजता रहता है भारत के लोग को अपमानित करने का। शालिनी के इस फोटोशूट के माध्यम से उन्हें एक बहुत बड़ा अवसर मिला था, जो कि रियाज का नाम आते ही फुस हो गया। और इस घटना ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि एक बड़े वर्ग जिसकी रग रग में भारतीय लोक और संस्कृति के प्रति अथाह घृणा है, उनके लिए शालिनी की पीड़ा और शालिनी का हर्ष कतई मायने नहीं रखता। बड़े जोर शोर से कदम बढ़ाकर आगे चलने वाला ये वामपंथी कुनबा रियाज का नाम आते ही उनका सारा आंदोलन गीला पटाखा हो गया, या कहें कि क्रांति का असमय गर्भपात हो गया। कुछ मीडिया जगत के मुस्लिम पैरोकारों को बुरा भी लगा कि वो पति की तस्वीर पैरों के नीचे कुचल रही है। यह ठीक नहीं है। क्यों भाई? पति ने उसे पैरों के नीचे कुचला तो वो ठीक था, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं कुचलनी चाहिए। वाह भाई बिलाल एम जाफरी मियाँ। फिलहाल ले देकर मामला सिर्फ इतना है कि लव जिहाद के चुंगल से बचने के बाद डिवोर्स का फोटोशूट कराना और उसको एंजॉय करना ये कतई बुरा नहीं है, लेकिन इस पूरी जानकारी को साझा करना और लोगों को बताना यह मीडिया की जिम्मेदारी थी। लेकिन मीडिया के किसी भी धड़े ने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए हमें लगा कि इस पर आपको स्पष्टीकरण देना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप भी शालिनी के साथ खुलकर सेलिब्रेट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।